हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग को स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे बन रहा है बच्चों का लंच। तो लंच में मैं बना के दे रही हूँ आज सब्जी रोटी। तो भाई सब्जी में बन रही है यहाँ पे भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करके इसके अंदर रख दिया है, थोड़ा सा तेल रख लिया है। और मैं बच्चों के लिए स्पेशली भिंडी लेके आई थी कि चलो सब्जी में कुछ तो ये लोग खाएंगे, वरना तो कोई भी सब्जी नहीं लेके जाना चाहते हैं ये लोग। तो सुबह उठते ही मैंने फटाफट भिंडी को पहले धोया, साफ़ करा और भिंडी को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज और दो मिर्ची मैंने काट के इसके अंदर रख दी है। और भुजिया मेरी बन चुकी थी, जो कि शायद आप लोगों ने नहीं देखा और मैंने दिखाया नहीं, भूल गई शायद। तो अभी तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परांठे। तो ये बन रहे हैं बच्चों के लिए परांठे स्कूल के लिए। और साइड में मैंने भिंडी की भुजिया देखो चढ़ी हुई है अभी, तो ये देख सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे ये मेरी भिंडी में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है और थोड़ी सी तो और भी जल्दी पक जाती है। बस इसमें से थोड़ा सा जो भूनना था मैंने भून दिया है। और बाद में इसमें मैंने नमक रख दिया है, क्योंकि पहले नमक नहीं रखती, क्योंकि ना वो अजीब सा लस सा हो जाता है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी, तो मैं बच्चों का लंच पैक कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का टिफ़िन में रख दी है भुजिया, और पराठे को भी पैक कर देते हैं और बच्चों के लंच में रख देते हैं। तो पता है लंच में क्या हुआ, जो मैं ईशू के लिए लेके आई थी ना, वो ईशू नहीं लेके गया था। और जो अन्नी का लंच बॉक्स था ब्लैक वाला, वो ईशू लेके गया था। तो यहाँ पे बच्चों को खाना अगर खाने के लिए देना है ना, तो पहले तो लंच बॉक्स का ही बहुत बड़ा ड्रामा होता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बटर पेपर दोनों बच्चों के लिए। तो चलो पैक कर देते हैं इसमें पराठा। तो ये था मेरा छोटा सा आज का बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट। तो आप लोग को ये कैसा लगा ज़रूर बताना। सुबह सुबह अपने बच्चों को आप लोग क्या क्या देते हो ज़रूर बताना। मेरे बच्चे तो भाई रोटी पराठा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं, ईशू तो बिल्कुल भी नहीं। वो कभी खा लेगा अगर मैंने पराठे वगैरह के साथ कुछ पनीर वनीर की सब्ज़ी दे दी तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है। छोले राजमा दे दो तो बहुत अच्छे से खाता है, लेकिन हरी सब्ज़ी वो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहता। अगर लेके गया ना तो वो किसी को खिला देता है, वो खुद नहीं खाता। घर में भले थोड़ा बहुत खा ले डांटने डूटने पे, बट स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता। सो हे गाइस, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी कट करने और रूम में बैठी हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही थी। मैं ना ऊपर बैठी हुई थी काफ़ी देर से, शाम से ही छत पे। तो छत से ना अभी आई हूँ, आने के बाद मशीन में कुछ कपड़े पड़े थे वो सारे डाल के और आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी काटने के लिए। और आज घिया ही बना रही हूँ, घिया जा रही हूँ बॉईल करने, कुकर में रख के सिंपल से सब्ज़ी बनाऊँगी। और अगर मेरा मन कर रहा थोड़ा खाने का सब्ज़ी तो खा लूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन से ना बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रही रोटी की। आज पूरे दिन भी मैंने नहीं, हाँ मैंने खाई थी सुबह, वो भी भूख नहीं थी, बस ऐसे ही बनाया था मैंने अपने लिए 2 रोटी। तो वो मैंने करेले की भुजिया के साथ खा लिया था, बट उसके बाद मेरे को कोई भूख नहीं लगी। उसके बाद भी खाना बना है दोपहर में, बट अभी तक तो नहीं। चाय वगैरह ली हूँ शाम को और अभी आ गई हूँ इमली काटने। तो मुझे लगा कि अगर रात में अगर भूख लगी तो मैं ये सब्ज़ी खा लूँगी, क्योंकि रोटी तो शायद नहीं खाऊँ, क्योंकि भूख नहीं है। ज़बरदस्ती खा लो ना तो पेट ना फूलने लग जाता है। और तो मेरे को खैर कभी ये सब प्रॉब्लम हुई नहीं है, अभी हो रही है, लेकिन पता नहीं गर्मी भी है ना, शायद इस वजह से भी हो। चाकू नहीं, अन्नी अन्नी नाइफ देना बंद कर रखा है इशू। ठीक है, एक नाइफ दे दे बेटा। ये देखो, ये पता है मेरे पर्स में से निकला है, पता नहीं किसने रखा है। ये स्मूथी थी, एक पन्नी ला के दो तो उसमें ये कूड़ा भर दूँ। तो पता है आज मैंने अपना पर्स देखा ना, उसके अंदर ये बहुत ही अच्छी से जैसे काट रखा रहता है ऐसे रखा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ने रखा है, ये मुझे लगता है ना कि अन्नी ने रखा है, क्योंकि कल उसने मेरा पर्स देखा था तो उसको कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने बोला निकाल ले। तो मुझे लगता है ना वो चीज़ों के साथ साथ ना ये भी उठा के रख दिया है। तो आज मैंने निकाल के फेंका। और ये पता है किसने दिया था, ये दिया था भाभी ने, अंकित की मम्मी ने, जो ये भेजे थे 5-6 थे, जो कि 2 मैंने भी पिए हैं और बच्चों के लिए भेजे थे। क्योंकि उस दिन ना भाभी ने नवमी पूजी थी ना, कंजक करा था, तो बच्चों को बुला रखा था
लेकिन उन्हें कहीं जाना था, गया तो था नहीं, बट वो मिली नहीं और मेरे से ही बात नहीं हुई है। तो वो आई थी लेके, तो वो दे के गई हैं। तो बच्चों ने भी पी लिया, मैंने भी पी लिया, बस लाइट लेके आए। भर दो, तो ये भर दो। तो भाभी से ना मैं मिली ही नहीं उस दिन। वो आई, नीचे से नीचे चली गई। और कल मैंने सोचा कि जाऊंगी क्योंकि मैं नीचे ही थी, बट मैं गई नहीं क्योंकि घर की चाबी मेरे पास थी, फिर बच्चों का आने का टाइम हो रहा था इसलिए। तो देखती हूँ, अब पता नहीं शायद है या नहीं, कल फ़ोन करूँगी। भाभी हो नहीं हो, उनका कुछ पता नहीं रहता ना, कभी भी कहीं भी चली जाती हैं। तो मैं फ़ोन करके जाऊँगी क्योंकि भाई 4 मंजिल चढ़ना आसान नहीं है, थक जाती हूँ मैं। अपना भी 4 मंजिल उतरो, वहाँ पे भी चढ़ो, फिर आगे फिर दोबारा यहाँ चढ़ो, 4 बार हो जाते चढ़ना उतरना। ये देखना, इतनी अच्छी मैं घिया लेके आई हूँ और यहाँ से सूखी हुई है पूरी, और छोटी छोटी लेके आई थी ताकि अच्छी निकले, और ये सूखी हुई निकली। लेकिन पता है कई दिन हो भी गए, संडे को ही लेके आई हूँ, और भी सब्ज़ी है ना, तो मैं ये बना नहीं पा रही। और कल भी लेके आ गई हूँ मैं सब्ज़ी, तो मैंने सोचा ये बना के हटा दूँ पहले, फिर और कुछ बनाऊँगी। कल मैं सोच रही हूँ अपने लिए तोरी जो लेके आई हूँ ना वो बना लूँ। मुझे तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है इस टाइम में। थोड़ा टाइम और होगा ना, जब खूब आएंगे तब नहीं मन करेगा। अब ये सब्ज़ी काट लो, चलती हूँ बना लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तो बने रहो ब्लॉग में। और पता है गाइस, कल ना बच्चों की छुट्टी है, और कल की छुट्टी है, कल है थर्सडे, फ्राइडे को बच्चों को स्कूल जाना है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है। तो पता है आज ही ईशू और अन्नी बोल रहा था कि मम्मी हम ना फ्राइडे को नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा है एक ही दिन जाना है, तो इसलिए। तो आज भी तो एक ही दिन गया था ना, कब गया था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन गया है ना। कल की छुट्टी है, तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, तो हम भी भाई वजह से ही सो के उठेंगे। चलना है पार्क? चलना है तो चल लेना, मैं तो रेडी। ईशू तो जाएगा बोल रहा था। ये क्या हो गया मेरे लॉकर में ना कुछ हो गया क्या? हाँ आ रहा है ना, अन्नी आ रहा है, बाहर गया है। और क्या बोलते हैं, कल का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि क्या करूँगी क्या नहीं, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये सब कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो जो होगा कल ही होगा। तो गाइस मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। और कल देखती, कल मैं सोचती हूँ ना बच्चों की छुट्टी है तो कल कुछ एक्स्ट्रा काम या कुछ अलग बनाऊँगी, वो चीज़ें कल सोचा है मैंने, बट कुछ पक्का नहीं है क्योंकि इशू तो भाग जाता है, उसको तो कोई काम कराना नहीं होता, बस अन्नी होता है घर में। तो अन्नी के भरोसे मैं क्या ही करूँगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन करूँगी, कल तो कुछ करूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं कल। बाहर है बेटा, बालकनी में। गेट बंद करें। हाँ बंद कर दरवाज़ा। और भैया को जगह उसका पीछा हो गया।